पता नहीं पिंटू को क्यों गुस्सा आ जाता है। जैसे ही देखते हैं वैसे ही उनको गुस्सा आने लगता है। देखते के साथ पूरा उनका जो गुस्सा होता है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हम अगर कमजोर हृदय के व्यक्ति होते तो हमारा तो हार्ट फेल वहीं हो जाता। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक गुस्से में बहुत कुछ बोलने लगते हैं और ये बोलते हैं सुनील सिंह को, जो आरजेडी के एमएलसी है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह लगातार जब तक गठबंधन में थे उस वक्त भी नीतीश कुमार पर हमला करते थे, लेकिन सदन में कल जो हुआ उस पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या हो गया, अचानक आप पर पूरा गुस्से से लाल हो गए नीतीश कुमार? देखिए, इसका जवाब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। हम लोग तो उनको हरदम अभिभावक माने हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, और हम लोग का कभी भी उस टाइप का बर्ताव नहीं होता है कि वो गुस्से में आए। लेकिन पता नहीं पिंटू को क्यों गुस्सा आ जाता है। जैसे ही देखते हैं वैसे ही उनको गुस्सा आने लगता है। महागठबंधन के बैठक में भी आप देखे होंगे कि अमित शाह जी चूँकि हमारे सहकारिता मंत्री हैं, मैं उनको बुके दे रहा था, उस दौरान में वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलने लगे कि आप जदयू पार्टी तोड़ना चाहते हैं, महागठबंधन तोड़ना चाहते हैं, और आज देखिए किसके गोद में जाकर बैठ गए। हम तो बुके ही दे रहे थे, वो छरपते हुए उसके गोद में बैठ गया। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब स्पष्ट है कि कल भी सदन में राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन पता नहीं क्या था कि जैसे ही हम उठ करके अपनी बात को रखना चाहते थे सदन में, सारे जितने भी सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय विधान पार्षद थे एक साथ खड़े हो जाते थे। उनका यही था कि भाई कोई बोले, सुनील कुमार सिंह आज ना बोलें। तो भाई हम लोग तो जो भी बात था सदन में रखने के लिए गए थे, उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और इस तरह से वो बात लोग करने लगे, और उधर से भी लालू यादव मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, तरह तरह की लोगों बात करने लगे। तो हम लोग को अंतोगत्वा जब हम लोग को बोलने से रोका गया तो भाई जो हमारा अधिकार है हम लोग वेल में आ गए। वेल में आके हम लोगों ने नारेबाजी किया। जब नारेबाजी करने लगे तो नीतीश कुमार जैसे पहले भी हमको कई बार धमकी दिए हैं कि हम बर्बाद कर देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, तो भाई उनको भाई आज से नहीं, आज 18 वर्ष से वो लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री से इस राज्य में कौन टकरा सकता है। हम लोग के भाई सदन के नेता भी हैं। लेकिन भाई उसी क्रम में लगातार अपने भी बोलने लगे कि हम मुर्दाबाद हैं, आप जिंदाबाद हैं, तरह तरह की बातें। तो भाई हमको तो कभी कभी लगता है कि जो अभी हाल तक जो डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट जी हैं, चाहे जो जीतन राम मांझी जी हैं, जो उनके बारे में जिस तरह से उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे थे, हमें तो लगता है कि भाई इसके लिए निश्चित रूप से सभी को जिम्मेवारी है। इतने दिनों तक राज्य का उस सेवा किए हैं, उनको चिकित्सक सलाह की ज़रूरत है, जैसा कल मैंने उनको देखा। क्योंकि देखते के साथ पूरा उनका जो गुस्सा होता है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हम लोग को खुद समझ में नहीं आया कि बात क्या है। ये तो थी सदन की बात, उससे पहले पे चलते हैं हम लोग। जिस तरीके से पार्टी, आपकी पार्टी ने दावा किया था खेला होगा, ठीक है, तेजस्वी यादव ने भी कहा था, आप लोगों ने विधायकों को भी घर में रखा, लेकिन आप ही के विधायक टूट गए। देखिए, विधायकों को घर में नहीं रखा गया। आप लोग यही तो बात को ट्विस्ट करते हैं। अरे भाई, चौपाया को बांध कर रखा जा सकता है, कोई दोपाया को आज तक बांध सका है क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग को पूरी तरह आशंका था, जो उस दिन रात को जो घटना हुआ और ज़बरदस्ती जिस तरह से पुलिस प्रशासन आकर के उसको उठा कर ले गया, तो हम लोग को आशंका था कि जितने इनके आपस में तो काफ़ी कलह थे पार्टी में। सभी लोग जानता था कि जदयू के अधिकांशतः जितने पार्टी के उनके माननीय विधायक हैं वो अपने नेता से संतुष्ट नहीं हैं, और गुस्सा में सारे लोग अपना मोबाइल बंद करके अपने घर में सोए हुए थे। उसी तरह दूसरे पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके भी बहुत माननीय विधायक हैं। तो देखिए, हर एक पार्टी को अपने नेता से किसी न किसी कारण से रोष होता है। तो हम लोग को यह आशंका था कि अगर इनका कोई विधायक अब्सेंट हो जाएगा तो हमारे माननीय विधायक जो हमारे इधर उधर बैठे रहेंगे उसको ज़बरदस्ती उठाकर ये लेकर जाकर हाजत में बंद कर देंगे। ऐसी आशंका हम लोगों को थी। और देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बात अगर कोई सोचता भी है कि कोई विधायक को किसी के घर में रखा गया, तो बिल्कुल ये 100% गलत है। आखिर चेतन आनंद और नीलम देवी की क्या मजबूरी रही होगी?
तो भाई ये तो मजबूरी वही ना बतावेंगे। सारी बातों को हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो विधान सभा के दौरान में जो उनका जो वक्तव्य था, जिसकी प्रशंसा देश ही नहीं विदेश में भी हो रहा है, जो भारत मूल के व्यक्ति हैं विदेश में वो भी उस भाषण की प्रशंसा कर रहे हैं। वो मीडिया हाउस जो कभी भी आरजेडी के कभी फेवर में नहीं बोलती थी, वो भी उस नेता के भाषण की प्रशंसा कर रहा है। और तो और जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी के 80% लोग ऐसे हैं कि जो उन्होंने कहा कि भाई जो तेजस्वी यादव जी ने जो अपना वक्तव्य दिया उस दिन सदन में वो 100% सही था। नीतीश कुमार भी ध्यान से सुन रहे थे। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार क्यों नहीं सुनेंगे? वही तो बात है कि भाई आप बोले कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो भाई हम लोग मन लगाने के लिए आपके साथ थोड़े थे। हम लोग तो 17 महीने के अंदर में लोगों को रोजगार देने के लिए थे, शिक्षा में सुधार लाने के लिए थे, स्वास्थ्य में थे। हम लोग का जो चुनावी एजेंडा था वर्ष 2020 में क्या था कि भाई हम लोग शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे, विधि व्यवस्था में सुधार लाएंगे और जो भी मूलभूत समस्या है किसानों की समस्या को दूर करेंगे, यही ना था। लेकिन उन्होंने कहा कि कृषि विभाग देखिए, कमाने समाने का तो बात, भ्रष्टाचार पर तो खैर बोलना भी नहीं चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर बोलेंगे और हम लोग अगर बोलना शुरू कर दें तो यह बात बहुत दूर तलक जाएगी। वो तो खुलकर बोलते हैं, वो तो खुलकर उससे नहीं बिल्कुल। अब देखिए वो उनका एक उम्र हो गया, उस उम्र में आप भी जानते हैं कि जो उनका उम्र है उसमें कोई भी आदमी को तुरंत गुस्सा आ जाता है, अनाप शनाप बोलने लगते हैं। जो उनका स्तर है वो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर का उनका कभी भी स्पीच होता है क्या? जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, कभी भी आप पूरे देश में 29 स्टेट है, किसी मुख्यमंत्री की भाषा ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी हम लोग जैसे निरीह व्यक्ति को भी वो लगातार डराते धमकाते रहते हैं। उनके डराने धमकाने से मेरे देह में कपकपी समा गया है, हदहदी समा गया है। अरे भाई, हम अगर कमजोर हृदय के व्यक्ति होते तो हमारा तो हार्ट फेल वहीं हो जाता कि भाई साधारण दरोगा इंस्पेक्टर डांट देता है तो आदमी कांपने लगता है। और ये राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे और अभी तक हम जीवित हैं। यही आपको कम समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है, एक आखिरी सवाल, कि आखिर कहाँ गलती हुई कि खेला आप लोग के साथ हो गया? देखिए, हम लोग कभी भी तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं। हरदम याद रखिएगा, कभी भी आरजेडी तोड़ने में विश्वास नहीं की। तोड़ने का काम जदयू पार्टी करती है। आप याद कीजिए, पिछले बिहार विधान परिषद में मेरे 5 एमएलसी को तोड़ने का काम किसने किया? लोजपा पार्टी के विधायक को तोड़ने का काम किसने किया? जो हमारे सहनी जी हैं, मुकेश सहनी जी, उनके पार्टी के विधायक को मिलाने का काम किसने किया? तो देखिए, आज तक का इतिहास नहीं होगा कि हम लोग बिना किसी के सहमति से किसी विधायक को भी अपने पास लाए हों। तो भाई देखिए, तोड़ने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और यही हमारी उपलब्धि है। और यही कारण है कि 18 वर्षों तक से लगातार विपक्ष में रहने के बाद भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टी इस बिहार में है आरजेडी। तो आगे की क्या रणनीति होगी तेजस्वी यादव की? आगे की रणनीति आपको आगे बताया जाएगा। अभी तो सदन चल रहा है, ये आपको जो सत्र चल रहा है उसमें बजट सत्र है ये। इसमें देखिए हर एक बात पर आप लोग डेली तो उसमें नया नया बात उभर कर सामने आ ही रहा है। आप लोग रोज देखिए कि नया नया क्या क्या बात आ रहा है। यानी सदन में लगातार आप लोग चैलेंज कीजिएगा? स्वाभाविक है, सदन कोई आपके साथ वहाँ पे लड्डू और गाजा खाने के लिए तो है नहीं। वहाँ तो जो हमारा जो धरातल का जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, किसानों का समस्या है, गरीबों का समस्या है, तो उसी को न उठाने के लिए सदन बना है और उसका पालन राष्ट्रीय जनता दल पूरे मुस्तैदी से करेगा सदन में। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुनील सिंह। इनके बयान से यही लगता है कि आने वाले समय में भी सदन हंगामेदार रहेगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।